गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं आपका प्रीवियस हमने बताया था वीडियो में क्लोरोप्लास्ट के बारे में, बायो डायग्राम उसको समझाया था। अब हम डिस्कस करेंगे, हमने बताया था आपको लास्ट टॉपिक आपका क्लोरोफिल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्लोरोफिल हमने बताया था आपको जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल्स के बारे में, कैरोटिनॉइड्स के बारे में, ज़ैंथोफिल्स के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात करते हैं मेन हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोरोफिल्स। तो क्लोरोफिल्स द ग्रीन पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ 7 टाइप्स। अब ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होता है इसी के कारण क्या होता है, ग्रीन होता है। और ये भी कितना 7 टाइप्स के होते हैं, यानी कि सब क्लोरोफिल ही होते हैं। हम क्लोरोफिल पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन क्लोरोफिल में भी क्या है आपका 7 टाइप होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। 1 2 3 4 5 ये तो हो गए क्लोरोफिल के पार्ट। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई हमने यहाँ पर एक साथ लिख दिया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए ई सॉरी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वायरिडी। तो ये क्लोरोफिल्स 7 टाइप्स के। हमने क्लोरोफिल्स के बारे में मेनली ये पढ़ना है कि किसी के कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। इसी प्रकार से हमने बताया था आपको कैरोटिनॉइड्स के बारे में। तो कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं, आर लिपिड्स होते हैं, आर एंड कैन बी, हम इन्हें कैन बी क्लासिफाइड 2 ग्रुप्स, कैन बी क्लासिफाइड 2 ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब वो कौन से होते हैं हम इसे करेंगे। ये 2 ग्रुप्स होते हैं आपके, एक होता है कैरोटिनिन्स, एक होता है आपका ज़ैंथोफिल्स। अब जो कैरोटिन्स होते हैं, इन्हीं कैरोटिन्स के कारण जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो उनका कलर ऑरेंज रेड कलर का होता है। तो वह दैट पार्ट जो आपका ऑरेंज रेड कलर का होता है वो किसके कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण, कैरोटीन्स के कारण। एंड ज़ैंथोफिल्स, अब ज़ैंथोफिल्स हमने 2 ग्रुप में बांटा था, तो 2 ग्रुप्स में बांटा था। तो ज़ैंथोफिल्स के कारण हमने पहले ही बताया था कि इसके कारण कैसा कलर होता है, येलो कलर। यानी कि आपने देखे होंगे प्लांट्स के, जैसे कि आपके फ्रूट होते हैं, फ्लावर होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स, जो भी पार्ट्स होते हैं अदर करके, तो वो पिगमेंट के कारण, एक स्पेसिफिक पिगमेंट के कारण उनका कलर होता है। ओके स्टूडेंट, तो ऑरेंज कलर आपका कैरोटिन्स के कारण, ज़ैंथोफिल्स कलर जो ज़ैंथोफिल्स पिगमेंट होता है उसके कारण कैसा होता है, येलो कलर, और ऑरेंज रेड कलर होता है कैरोटिन्स के कारण। ये क्वेश्चन पूछ के जाता है आपको, भाई ये येलो कलर कौन सा पिगमेंट के कारण होता है। अब येलो कलर क्लोरोफिल के कारण तो होगा नहीं, तो क्लोरोफिल में किसके कारण होगा, ज़ैंथोफिल्स के कारण ये पिगमेंट। अब आता है कैरोटिनॉइड्स के। तो कैरोटिनॉइड्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एब्जॉर्ब करती हैं लाइट एनर्जी को। जो लाइट एनर्जी होती है उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं एंड ट्रांसफर करती है इट टू क्लोरोफिल ए एंड दस एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट। ओके स्टूडेंट, यानी कि जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, ट्रांसफर करती है, वो कहाँ है, हमारा क्लोरोफिल करता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट का यूज नहीं होगा, यूटिलाइज्ड नहीं होगा। यहाँ पर आपने पढ़ा, यहाँ पर स्टडी करा हमने किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस है। अब आता है नेक्स्ट लाइट के बारे में। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म है, एंड इट ट्रेवल्स एज अ स्ट्रीम ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। यानी किस रूप में चलती है ये ट्रैवल जो करती है फोटोन्स के रूप में करती है, बंडल के रूप में करती है। ओके स्टूडेंट, अब क्वांटम एच जिसे बोलते हैं रिप्रेजेंट द एनर्जी कंटेंट इन एन इंडिविजुअल फोटोन। ओके स्टूडेंट, तो ये बताया गया है आपको यहाँ पर जो फोटोन्स के रूप में चलती है और उसका इंडिविजुअल क्या होते हैं, क्वांटम कहलाता है। तो इस फॉर्म में ये क्या करती है, ट्रांसफर होती है। एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, जो सनलाइट से आ रही है कहाँ तक, प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स जितनी भी सनलाइट आती है हमारे अर्थ पर, तो उसका 1/2000 पार्ट्स, 1/2000 पार्ट्स ओनली यूज़ करते हैं कौन, प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कौन सा बताया था, 1/2000
2000 पर पार्ट्स। ये वाला पार्ट इतना यूज़ होता है इससे पूरी सनलाइट एनर्जी का। ओके, तो ये लाइट की हमने बता दिया। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट की हमने बता दी किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है, क्लोरोफिल के बारे में हमने बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं कैसे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने अभी बताया था लीव्स में होता है। अब लीव्स के बारे में, लीव्स के पार्ट्स के बारे में हम समझेंगे। लीव्स के जो पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम्स में लीव्स के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो जैसे कि सपोज करो हमने यहाँ पर एक लीव्स बनाई है, तो आपने देखा होगा ये साइड में मार्जिन होते हैं, तो इसे बोलते हैं मार्जिन, जो गैप से होते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से जो गैप्स होते हैं वो हमारे मार्जिन कहलाते हैं। अब ये ब्रांच से हमने लगा रखा है, ब्रांच को छोड़िए, ये तो ब्रांच है। अब ये यहाँ से जो लीफ जिससे अटैच होती है, किससे, ब्रांच से और लीफ से, तो ये हमारा पेट्योल कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाता है? पेट्योल कहलाता है। व्हाट इज दिस? पेट्योल। ठीक, अब यहाँ से ये जो आपके जा रही है, मिडिल में आपने देखा होगा लीफ क्या होता है, जो मिडिल जो लीफ को जोड़े रहता है, ये हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? अपेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अपेक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अपेक्स कहलाता है। और ये जो है आपके ये जो मिडिल में होते हैं, क्या हमारे के वेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? वेन। और यहाँ से आपका ये जो यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है? लैमिना कहलाता है। क्या कहलाता है? लैमिना कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा था लीफ के बारे में। और यही साइट होती है, यहीं पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। अब क्या होती है, इसकी जो लोअर सरफेस होती है उसमें पोर्स होते हैं, और वो पोर्स क्या हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कुछ दिस टाइप्स होती है स्टोमेटा की। ये हम ऐसे बनाते हैं स्टोमेटा, जैसे कि किडनी शेप होती है, वीन शेप होती है, दिस टाइप। ये आपके अब ये कहता है स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा, ये पूरा कंप्लीट स्टोमेटा है। अभी क्या होता है? क्लोज होता है और ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज ओपन। ओके स्टूडेंट, तो ये क्लोज और ओपन जो हो रहा है, तो क्लोज ओपन किस कारण हो रहा है? यानी कि ये एक्सचेंज कर रहा है किसका? गैसेस का। वो गैसेस कौन सी होती हैं? CO2 और O2। CO2 और O2 गैसेस, यानी CO2 तो इसमें क्या रहता है? ये ले लेती है, और O2 क्या कर देती है? थ्रो कर देती है। अब थ्रो किस कारण हुआ? O2 कहाँ से आई? यानी कि जो इनने एब्जॉर्ब करा रॉ मटेरियल क्या? H2O। तो H2O को टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन आउट हो जाती है किससे? लीफ से, स्टोमेटा के द्वारा। और ये हमारी गार्ड सेल कहलाती है स्टूडेंट्स। क्या कहलाती हैं ये आपकी गार्ड सेल है। इन्हें क्या कहते हैं? गार्ड सेल। ये गार्ड सेल है, बोथ क्या है? ये गार्ड सेल स्टूडेंट्स। ओके, ये गार्ड सेल है हमारी। तो गार्ड सेल हेल्प करती हैं किसको? इसको क्लोज और ओपन करने में हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा होते हैं जो क्या करते हैं? वर्क करते हैं। इसमें ही होते हैं स्टूडेंट्स क्लोरोफिल होते हैं। स्टोमेटा में भी क्या होते हैं? क्लोरोफिल्स होते हैं। और ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके सर, अब आती है नेक्स्ट जो मेन आता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो रॉ मटेरियल कौन से होते हैं? हमने पहले ही बताया था आपको। CO2 होता है रॉ मटेरियल, H2 होता है वाटर, यानी आपका और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या होता है? क्लोरोफिल। विदाउट क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तो इन सब के कारण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। तो CO2 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका H2 है, H2O है, आपका सनलाइट है, और क्लोरोफिल ये आपके रॉ मटेरियल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।